नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद। और ये जिंदाबाद की गूंज, ये जिंदाबाद की गूंज अब उनके कानों में गूंजेगी जिन्होंने हमारी मैया सम्मान योजना के ऊपर PIL किया है। ये गूंज उन लोगों के कानों में गूंजेगी जो 1,36,000 करोड़ हमारा बकाया नहीं दे रहे हैं। ये गूंज उन लोगों के कानों में गूंजेगी जिन्होंने हमारा मनरेगा का पैसा दबा करके बैठे हैं। ये गूंज उनके कानों में गूंजेगी कि जिन्होंने आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया है। और ये आज इस मैदान में उपस्थित हमारे सभी भाई बंधु, हमारी बहनों दीदियों को ये संकल्प लेकर के जाना है। जिस तरीके से बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जी अपना सर, अपना मस्तक कभी नहीं झुकाए, जिस तरीके से आपके हेमंत दादा, आपका हेमंत बेटा अपना सर नहीं झुकाया, उस तरीके से अब झारखंड भी अपना मस्तक, सीना चौड़ा करके, अपना मस्तक उठा करके अपना हक ले लड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, खबरी पांडे के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तमाड़ से मैया सम्मान यात्रा का दूसरा चरण शुरू। जी हां दोस्तों, गोगो दीदी योजना का झूठा आश्वासन देकर भाजपा चूना लगाना चाहती है कल्पना सोरेन। विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि भाजपा अपने छल प्रपंच से यहां के लोगों को ठगने का काम कर रही है। जी हां दोस्तों, गांडे विधायक कल्पना सोरेन आज तमाड़ में भाजपा पर जमकर बरसी। उन्होंने भाजपा की गोगो दीदी योजना पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने पूरे देश को फॉर्म भरवाकर करोड़ों लोगों को कई बार चूना लगाने का काम किया है। पहले इन्होंने 15 लाख रुपए के लिए फॉर्म भरवाया, फिर 2 करोड़ नौकरी के लिए। क्या हुआ सब जानते हैं। अब फिर भाजपा झारखंड में कोई फॉर्म भरवाने का जुमला शुरू होने वाला है। झारखंड की जनता ने 20 साल भाजपा की जुमलेबाजी को देखा है। भाजपा का झूठ, षड्यंत्र और फरेब अब चलने वाला नहीं है। कल्पना शनिवार को तमाड़ में मैया सम्मान यात्रा के शुभारंभ के मौके पर बोल रही थी। इस मौके पर मंत्री बेबी देवी दीपिका पांडे सिंह और विधायक विकास सिंह मुंडा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जुमलेबाजों से सावधान रहें। कल्पना ने कहा कि ये भाजपा वो सरकार है जो पर्चा भरवाती है, जुमले करती है। अभी हाल ही में मुझे सुनने को आया है कि हमारी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बदले ये लोग नई योजना लेकर एक कागज भरवा रहे हैं। सचेत रहिएगा, ये जुमलेबाजों वाली सरकार है जो सिर्फ फॉर्म भरवाती है। उन्होंने कहा हमारी चाहे जितनी भी योजनाएं हैं वो लागू करने के लिए आपके हेमंत सोरेन लगे रहते हैं, उन्हें धरातल पर लागू किया जाता है। हम मुँह से बोलकर काम नहीं करते हैं, हम धरातल पर योजनाएं लाकर काम करते हैं और दिखाते भी हैं। कल्पना ने कहा कि झारखंड की आवाज़ को संगठित होकर उठाएं जिसे विपक्षी दल सुन पाएं। पिछली भाजपा सरकार ने 2014 में हजारों आदिवासियों को केस में कर फंसा दिया था। हमारी सरकार बनी, पहली कैबिनेट में ही 10,000 केस को मुक्त कर दिया गया। हम लोग हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं। आदिवासी भाई बहनों की आवाज़ को सशक्त बनाना है। उन्होंने हेमंत सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि मैया सम्मान योजना, जल सैया दीदी का मानदेय बढ़ाने, अबुआ आवास योजना, सावित्री भाई फूले योजना, स्कूली शिक्षा से लेकर विदेशों तक में पढ़ाई के लिए शुरू की गई योजनाओं, बिजली बिल माफ़ी आदि का भी उन्होंने जिक्र किया। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार। और देखते हैं आगे वीडियो में कल्पना सोरेन ने क्या कहा। ये मैया सम्मान यात्रा है और मैया सम्मान यात्रा झारखंड में पहली बार झारखंड की सरकार, आपकी अपनी अबुआ सरकार के द्वारा दी गई हमारी बच्चियों के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए एक सौगात है। और ये सौगात आप दाम से नहीं, उसकी वजह से, उसके एहसास से और उसके विश्वास से जो झारखंडी सरकार, आपकी अपनी सरकार है, हमारी आधी आबादी को दी गई है। क्या है ये मैया सम्मान? ये मैया आधार शिला है उन लाखों हजारों महिलाओं का
जो किसी न किसी तरीके से, चाहे घर में रह करके हो या कामकाजी महिलाएं हो, वो अपनी पूरी भागीदारी पूरी निष्ठा के साथ निभाती हैं और बदले में ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा स्नेह, थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा अधिकार चाहती है। और आपको जान करके ये हैरानी होने वाली है कि झारखंड को बने हुए 23-24 साल होने जा रहे हैं, लेकिन ये ऐसी आपकी अपनी अबुआ सरकार है जिसने झारखंड की आधी आबादी के बारे में सोचा है। और मैं आपको ये इसलिए बताना चाहती हूं, ये शक्ति है आपकी, ये शक्ति है हमारी लाखों करोड़ों उस आबादी की जो निरंतर प्रयासरत है, उनकी जितनी भी जिम्मेदारी होती है उसको बखूबी तरीके से निभाने की। और मैं आज आपको बताना चाहती हूं इस मंच से कि आपकी अपनी सरकार ने, जब पत्थलगड़ी की घटना हुई थी, हमारे पुराने सरकार, डबल इंजन की सरकार, उनको पता नहीं आदिवासियों से क्या नफरत है, उनको आदिवासी शब्द से ही चिढ़ है। ये तो हमें हमारे नाम का दर्जा भी नहीं देते, आदिवासी भी नहीं बोलते, ये वनवासी बोलते हैं। और बस जब हमारी बात आती है तब इनको इतनी घृणा हो जाती है कि अगर हम अपने जमीन की रक्षा करते हैं, अपनी माटी की रक्षा करते हैं, तो ये लोग केस डाल देते हैं। क्या किया था पिछली बार डबल इंजन की सरकार ने? आदिवासियों के ऊपर केस डाल दिया। लेकिन आपकी अपनी अबुआ सरकार, आपके अपने बेटा दादा की सरकार, जैसे ही ये सरकार बनी, पहला कैबिनेट हुआ, वो सारे के सारे केस वापस लिए गए। ये बताता है कि कौन बोलता है और कौन करता है। आज हमारी आधी आबादी, जो महिलाएं घर का किचन संभाल सकती है, वो रण भी संभाल सकती है। और वो रण किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो, उसको बखूबी अपनी काबिलियत से वो दिखा भी सकती है। आज झारखंड में आपको मैं बताना चाहूंगी, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जैसे ही आती है धरातल पे, खटाखट पैसे आते हैं, 1 किश्त 2 किश्त। हमारे विपक्षी वालों की चिंता ज्यादा बढ़ जाती है। आपको मैं बताना चाहूंगी, हम लोग पलामू प्रमंडल से होते हुए, कोल्हान प्रमंडल से होते हुए आज दक्षिणी छोटा नागपुर आए हैं। और आप जिस तरीके का आपका ये सैलाब हमारी माताओं बहनों का है, ये हमारी आधी आबादी उनके साथ खड़ी है जो उनके मान सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा की बात करते हैं। हम लोग अपनी बात बोल के नहीं, धरातल पे अपनी योजनाएं ला करके करते हैं। और अभी सुनने में आ रहा है हमारे विपक्षी फॉर्म भरवा रहे हैं, कुछ योजना लाना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये रहेगा, जब पिछली बार 5 साल की कार्यकाल इन्होंने पूरी की और डंके की चोट में छाती पीट करके ये बताए कि झारखंड में पहली बार है कि कोई सरकार 5 साल पूरा की है, तो जब आपने 5 साल पूरा किया तो आपने हमारी आधी आबादी के बारे में क्यों नहीं सोचा? कार्यकाल आपका बड़ा या छोटा नहीं होता है, आपकी सोच बड़ी और छोटी होती है। और झारखंड की ये जनता जान चुकी है कि अगर झारखंड में योजनाओं की गंगा बह रही है तो वो हेमंत सोरेन जी की सोच के वजह से है, हमारी महागठबंधन सरकार की वजह से है। आज आपको पता है महंगाई इतनी बढ़ गई है, महंगाई तो बढ़ गई है। और जैसे ही चुनाव का समय आता है, ये लोग सिलेंडर का दाम घटा देते हैं करके, हम 1000 रुपए दे रहे हैं, ये उनको बोलते हैं कि हम 2000 देंगे। आपके इतने जुमले जो आपने 2014 से करते आए हैं, आपका जुमला, आपने ये बोला
कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे प्रतिवर्ष, गुना कर लीजिए, 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी, उसका फॉर्म भरवाया। विदेशों के खाते में, विदेशों में जो धन जमा है उनको वापस लाएंगे, आपके अकाउंट में 15 लाख डलवाएंगे, उसका फॉर्म भरवाया। अभी हमारी मैया सम्मान योजना को देखने के बाद ये लोग फिर फॉर्म भरवा रहे हैं। ये फॉर्म भरवाने का क्यों नाटक कर रहे हैं? अगर आपको काम करना था तो आप अपने 5 साल में ये काम जो आज हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं, आप वो करके दिखा देते। और इस कोविड के समय में भी जैसे ही आपकी अपनी अबुआ सरकार बनती है, कोविड का समय आता है, हमारे कितने अपनों ने अपनों को खोया है। बाहर में हमारे भाई लोग, मजदूर भाई लोग फंस गए थे। कोई सोचता है कि हमारा मजदूर भाई दूसरे राज्य में फंसा हुआ है, उसको लाने के लिए क्यों हेमंत सोरेन जी अपने मजदूर भाइयों को बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज से लाने का काम कर रहे हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये मेरा झारखंड का गरीब गुरबा जो बाहर गया है, उसको हमको बचा के लेकर आना, उसको वापस। कोविड के समय में हमारी नर्स दीदी लोगों ने, हमारी सुरक्षा कर्मी लोगों ने, स्वास्थ्य कर्मी लोगों ने किस तरीके से बढ़ चढ़ करके अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। कोविड में जब हम अपने परिवार के ही किसी को कोविड हो जाता था तो दूरी बना लेते थे, लेकिन हमारी नर्स दीदी लोगों ने अपनी पूरी निष्ठा के साथ उन्होंने उन जिम्मेदारियों को निभाया। उनके भी अपने परिवार थे, लेकिन कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जी के साथ में वे डट के खड़े रहे कि कुछ भी हो जाए, मेरी अपनी जिम्मेदारी जो मेरे समाज के प्रति है, मेरे झारखंड के प्रति है, मैं उसको डट करके करूंगी। और इस मंच से मैं उन सभी लोगों को बहुत धन्यवाद भी करना चाहती हूं कि बिना डरे, बिना झुके, बिना भय को अपने अंदर आने के बावजूद उन्होंने डट करके इस समस्या का समाधान भी निकाला और हम लोगों ने आगे निरंतर बढ़ते हुए भी रहे। आज झारखंड के इस कोने में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो यहाँ पहले भी आई हूं, लेकिन पहले मैंने यहाँ का पेरवा घाट वहां घूमने आई थी, लेकिन आज पेरवा घाट की प्राकृतिक सुंदरता के साथ हमारी सामाजिक समता कैसे होती है, हमको चुनौती देना है उनको जो फॉर्म भरवा रहे हैं और वादा करते हैं कि हम करोड़ों नौकरियां वापस करेंगे। हमारी झारखंड के साथ देश की जनता को बेवकूफ इन्होंने बनाया है। तो ये जागरूक होना होगा आप लोगों को। ये सिर्फ कागज का वो फॉर्म भरवाते हैं, लेकिन धरातल में वो काम नहीं करते जिसके लिए हमारी झारखंड की जनता, हमारी देश की जनता उनको चुनती है। और ये फॉर्म भराने वाले लोग जो हमारे राज्य का, हमारा अपना, आप सबका अपना पैसा 1,36,000 करोड़, आपने अखबार में भी देखा होगा। मैं 100,000 की बात नहीं कर रही, लाख करोड़ की नहीं, 1,36,000 करोड़। उसमें शून्य गिनिएगा ना तो 10 शून्य आपको मिलेगा। ये पैसा है किसका? ये पैसा है आप लोगों का। लड़ कौन रहा है? हेमंत सोरेन लड़ रहा है। आज ये लोग हमें बताते हैं कि हमको आवाज देंगे। पहले झारखंड का हमारे आवाज इन्होंने काट दिए, हमारे हिस्से का पैसा जाकर के अपने राज्यों में दे दिया, और जब चुनाव का समय आता है तो आकर के, और आज झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जो प्राइवेट स्कूल के आधार पर हमारे सरकारी स्कूल में हमारे बच्चियां पढ़ रहे हैं, उनको हम देने का काम करते हैं। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, ताकि हमारी बच्चियां, बेटियां अपनी पढ़ाई को आधे में छोड़ ना पाए। उनका सपना होना चाहिए और उस सपने को लेकर के उनको आगे उड़ान भरनी है। सिर्फ देश में नहीं, ये उड़ान
झारखंड की हमारी मरांग गोमके स्कॉलरशिप योजना, जिससे ये उड़ान आप विदेश में भी जाकर के अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। ये कौन ऐसी बातें सोचता है? आज आप हमारी आदरणीय दीपिका पांडे मैडम भी हैं, कृषि मंत्री हैं। हाल ही में इन्होंने इतनी सौगात दी है हमारे झारखंड वासियों को, हमारे कृषक भाई बहनों को, ऋण में, लोन में, जो अपने जिंदगी से मजबूर हो गए थे और उन्होंने किसान बन करके अपनी जितनी भी लोन ली थी उनको माफ कराने का काम किया। 50,000 नहीं, 2 लाख हर एक किसान का। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ दीपिका पांडे सिंह जी का, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आदरणीय बेबी देवी जी का, कि इस तरीके की योजनाएं जो झारखंड में आपके द्वारा, एक मैया के द्वारा हमारी लाखों, और ये चेहरे की खुशियों के लिए, आपको सशक्त बनाने के लिए, आपको स्वावलंबी बनाने के लिए झारखंड की इतनी योजनाएं चल रही हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगी, झारखंड में ये लोग धर्म के नाम पर में, ये लोग रंग के आधार पे, ये लोग बांटने का काम करते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि हमारा समाज संगठित होकर के आगे बढ़ने की बात करें। जैसे ही चुनाव आएगा ये सबको बांटने में लग जाते हैं। लेकिन ये झारखंड है, हमारे झारखंड की, हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती हमें ये सिखा रही है कि निरंतर, जैसे उस वक्त में उन्होंने अपने सोच को नहीं बदला, अपना सिर नहीं झुकाया, अपना मस्तक नहीं झुकाया, वैसे झारखंड अभी भी अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए कभी झुकने वाला नहीं है। हेमंत सोरेन कभी झुका नहीं, कभी समझौता नहीं किया। तो झारखंड की जनता इस बार हेमंत सोरेन जी के साथ में है। हमारी आधी आबादी इस बार हेमंत सोरेन जी के साथ में है। अगर जितनी भी योजनाएं झारखंड में आप लोगों को मिल रही है और आपका कृषि ऋण भी 0 हो गया है, इस तरीके की योजनाएं लाने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को इस मंच से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, जोहार करना चाहती हूँ। और ये उनको इस मंच से भी मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी मैया दीदी, हमारी बिटिया बहनें इस बार हेमंत सोरेन जी के साथ में है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आप हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? आप लोग हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? आप लोग हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? और हमारी इस यात्रा कि इस पड़ाव में आपकी ये ताकत, आपकी ये ऊर्जा लेकर के हम आगे और बढ़ने का काम करेंगे और ये बताने का काम करेंगे कि हम अपने झारखंडी मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं। हम अपने सब भाई बहन, सब लोगों को, यहाँ के मूलवासियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और यही सोच आपके अपने दादा हेमंत सोरेन, आपके अपने बेटा हेमंत सोरेन की है और यही सोच हमारी महागठबंधन सरकार की भी है। और आज जिस तरीके से आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमारे आदरणीय बेबी देवी जी हैं, पहले हमारे चाचा जगन्नाथ महतो जी थे, वो अपनी प्रखर आवाज से, अपने बुलंद इरादों के साथ लोगों की सेवा हुआ था। कितनी बार हेमंत दादा उनको बोले कि आप आराम कर लीजिए, इन्फेक्शन हो जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो ऐसा जुनून उनके ऊपर सवार रहता था कि थोड़ा सा ठीक हुए वो फिर अपना क्षेत्र पहुंच जाते थे। और आज कहीं ना कहीं वो कमी खलती है हमें कि हमारे जितने जुझारू लोग हैं ये जुनून से काम करते हैं, ये अपने दिल से काम करते हैं। और आज आप देखिए उनकी जगह हमारी आदरणीय मैडम बेबी देवी जी हैं और वो उस ताकत के साथ, उस मजबूत इरादे के साथ लड़ रही हैं जिस तरीके से हमारे चाचा जगन्नाथ महतो जी लड़ते थे।
और मैं ये आपको इसलिए बताना चाह रही हूं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन की उपज है और हमारे हर एक कोने में कहीं ना कहीं ऐसे वीर शहीद हैं जो हर वक्त हर क्षण ये अपने जहन में डालते हैं कि हमें झारखंड को आगे कैसे बनाना है, कैसे बढ़ाएं हम अपने झारखंड को। सोना झारखंड, सुंदर झारखंड बोलते हैं, लेकिन इसको मजबूत कैसे बनाएं जब कोयला हमारा, खनिज संपदा हमारी, तो यहां पर में झारखंड वासी गरीब क्यों है? हमारे राज्य से जाकर के खनिज संपदा दूसरे राज्यों में जाकर के उजाला होता है और यहाँ अंधकार होता है। तो ये लड़ाई जब हेमंत सोरेन जी अकेले लड़ रहे हैं, हमारे भाई बंधु हैं जो डट करके ये बताते हैं कि परिस्थिति जितनी भी विषम क्यों ना हो, झारखंड को ये लोग जितना भी भेदभाव क्यों ना करें, हम अपने हक का पैसा 1,36,000 करोड़ वापस लेके रहेंगे, क्योंकि ये हमारा अपना पैसा है। हमारा मनरेगा में करोड़ों का बकाया है, वो पैसा भी हम वापस ले करके रहेंगे। ये झारखंड अपना हक लेना बहुत अच्छे तरीके से जानता है और आज आप सभी को इस मंच से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहती हूं कि आप लोग यहां आए हैं और इस तरीके से हमारा उत्साह बढ़ाया है, इतना भव्य स्वागत किया है। आपकी इस ऊर्जा को, इस शक्ति को हम लोग समाहित करते हुए अपनी यात्रा को आगे और बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं एक जुड़ाव सा महसूस हम लोग कर रहे हैं। कितने उत्साहित है, वो चेहरे की खुशी बता रही है कि हमारी झारखंड की आवाम अब अगला मुख्यमंत्री किसको मानती है। झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो? नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद। और ये जिंदाबाद की गूंज, ये जिंदाबाद की गूंज अब उनके कानों में गूंजेगी जिन्होंने हमारी मैया सम्मान योजना के ऊपर PIL किया है। ये गूंज उन लोगों के कानों में गूंजेगी जो 1,36,000 करोड़ हमारा बकाया नहीं दे रहे हैं। ये गूंज उन लोगों के कानों में गूंजेगी जिन्होंने हमारा मनरेगा का पैसा दबा करके बैठे हैं। ये गूंज उनके कानों में गूंजेगी कि जिन्होंने आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया है। और ये आज इस मैदान में उपस्थित हमारे सभी भाई बंधु, हमारी बहनों दीदियों को ये संकल्प लेकर के जाना है, जिस तरीके से बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जी अपना सर, अपना मस्तक कभी नहीं झुकाए, जिस तरीके से आपके हेमंत दादा, आपका हेमंत बेटा अपना सर नहीं झुकाया, उस तरीके से आप झारखंड भी अपना मस्तक, सीना चौड़ा करके, अपना मस्तक उठा करके अपना हक ले लड़ेगा और उस हक के लिए जितना भी मेहनत उसे करना पड़े वो जरूर करेगा। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। जोहार है।